यही मोमेंट इस बंदे का जब इसकी फटके 64 हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसी बात मालूम चलती है जो उसने अपने बुरे सपने में भी नहीं देखी थी। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आदमी जिसको हम बुलाएंगे भोला, वो जिससे मिलने जा रहा है उस आदमी ने उसके लिए एक बंदा भैया था कार लेके। तो भोला यहाँ का नहीं होता, यहाँ पर स्पेनिश चलती है। भोला ने बोला कि मुझको रेन फॉरेस्ट ले चलो। ये ड्राइवर भोला को रेन फॉरेस्ट की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पर भोला को उस आदमी से मिलना है जिसने उसको बुलाया है। दरअसल वो आदमी भोला का ही बेस्ट फ्रेंड है। अब जैसे भोला यहाँ पर पहुंचता है, भोला का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि बीसी मैं साला वहीं का वहीं रह गया, मेरा दोस्त इतना आगे कैसे निकल गया। इतना बढ़िया घर, शहर के एकदम आउटसाइड सब कुछ है यहाँ पर। कार है उसके पास, ड्राइवर है, सुंदर फर्नीचर है, पूल है, गार्डन है, भाई क्या नहीं है उसके पास। खैर भोला का वो दोस्त अभी नहीं आया, तो भोला यहाँ पर घर का टूर करता है और अपने लिए कुछ बनाता है। दरअसल पेशे से हमारा भोला खाना बनाता है, वो एक कुक है। हम इंतजार करते करते शाम हो जाती है, तभी भोला का वो बेस्ट फ्रेंड आता है जिसका ये घर है। इसको हम बुलाएंगे प्रीतम। दरअसल ये घर प्रीतम का नहीं होता, प्रीतम का काम है अमीर लोगों के लिए खाना बनाना। जी हाँ, तो जैसे कि आपको झटका लगा कि भाई खाना बनाकर कोई कितना अमीर कैसे हो सकता है, ऐसे ही झटका भोला को लगा कि भाई तू ऐसा कर क्या रहा है, क्या खाने में अपना मिला रहा है, मतलब खाने में तू ऐसा क्या डाल रहा है कि भाई तेरे को इतने बड़े बड़े लोग ऑफर दे रहे हैं। तो प्रीतम कहता है अमीर लोगों के चोचले यार बड़े बड़े, मेरा काम क्या है, देखो अमीर लोग यहाँ पर आएंगे ठहरने के लिए, मुझको 1 महीने पहले बता दिया जाता है, तो मैं इनकी तैयारी कर लेता हूँ, बढ़िया से बढ़िया जगह बुक कर लेता हूँ, पैसे वो मेरे को मुंह मांगे देते हैं, मेरा काम है बस मैनेजमेंट का और उनके लिए खाना बनाना। भोला को ये बात सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि यार साला मेरे को ऐसा काम क्यों नहीं मिला कोई। सीधा सीधा बोला यार, तो भोला को थोड़ी बहुत जेलसी हो रही थी अपने दोस्त से। जेलसी साइड करो। अब प्रीतम कहता है कि देख भोला, ऐसा नहीं कि मेरा काम बेस्ट है, तेरा काम भी बेस्ट है, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ फलाना ठिकाना, बट तेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है। भोला कहता है जी घंटा मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, साला खुद तो लाखों में कमा रहा और मुझे सेटिस्फेक्शन का ज्ञान बता रहा। खैर अगले दिन ये लोग वॉक पर जाते हैं और नहा धोकर फिर बाजार की तरफ निकल जाते हैं। अब प्रीतम के पास इतनी बढ़िया कार होती है, भोला को काफी ताज्जुब होता है कि भाई यार कैसे कर लिया तूने ये सब। तो प्रीतम कहता है यार अपने अपनी किस्मत है यार, तेरा काम भी बेस्ट है। मतलब भोला को गुस्सा आती कि साला हर बार मेरे काम पे आ जाएगा कि तेरा काम बेस्ट है, तेरा काम बेस्ट है। खैर यहाँ पर इनको एक लड़की मिलती है जो कि भयंकर तरीके से इनको भाव दे रही होती है, समझ रहे हो, एकदम तेज तड़ाकू लड़की। इसको हम बुलाएंगे तड़ाकी। तो ये दोनों ही तड़ाकी को ऑफर देते हैं कि चलो तुम हमारे साथ चलो, है ना, आज हम लोग पार्टी करेंगे। अब ये लोग घर पे आते हैं और तड़ाकी को ये लोग अपनी कहानी बताने लगते हैं कि ये लोग कैसे दोस्त बने, कहाँ पर मिले। तो अब हमको भी मालूम चलता है कि दरअसल ये दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, ये दोनों ही कुक की पढ़ाई कर रहे थे। जी हाँ, प्रीतम भी कुक है, भोला भी कुक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रीतम के पास एक घड़ी है जो कि भोला चाहता था, लेकिन प्रीतम उसको देना नहीं चाहता क्योंकि प्रीतम की वो प्रिय घड़ी है। ये बात कड़की को मालूम चल जाती है। अब इस बात का आगे लेना देना होगा। कड़की कहती है कि अच्छा तुम दोनों में से खाना का अच्छा कौन बनाया करता था। तो भोला कहता है ऑफ कोर्स मैं बनाता था। प्रीतम कहता है चल बे, मैं बनाता था अच्छा खाना। तो कड़की कहती है ठीक है भाई, फिर कंपटीशन हो जाता है। अब कंपटीशन जब इनका होता है, दोनों अपनी मेहनत से बनाते हैं, पर खाना पसंद भोला का आता है। जी हाँ, अब भोला को कड़की ने सिर्फ वाहवाही दी और प्रीतम को कड़की ने अपनी दी और बाद में प्रीतम उसको छोड़ आया उसके होटल। खैर प्रीतम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था, पता नहीं किस बात को लेकर। अगले दिन उसके गेस्ट भी आने वाले हैं जिनकी वो केयर करता है। प्रीतम का काम ऐसा है कि हर बार एक नया गेस्ट होगा या हर बार एक नई लोकेशन होगी, शायद वो कोई नई कंट्री भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी कंपनी उसको कहाँ भेज रही है। और इस चक्कर में प्रीतम फैमिली नहीं बना पाया, प्रीतम के बच्चे नहीं है, प्रीतम बहुत ही ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। खैर चलो कोई बात नहीं यार, इतनी बड़ी भी परेशानी नहीं है, इंसान इतना अमीर है, इतना पैसा कमा रहा है, रोज रात में लड़की बजा रहा है, तो उसको क्या ही चाहिए, उसको अय्याशी कर रहा है, पर वो फिर भी दुखी है, मतलब रीजन कोई और है। खैर अगले दिन हमारा भोला उठता है, नहाता है, धोता है और जैसे वो अपने दोस्त प्रीतम के पास जा रहा होता है, वो क्या देखता है कि प्रीतम का जीवन खत्म। दरअसल प्रीतम का दिमाग चटक गया और रस्सी को बांधकर लटक गया। अब इसके बाद क्या हुआ, भोला को बहुत दुख महसूस हुआ, पर भोला इतना भी भोला नहीं था जितना हम लोग समझ रहे थे। दरअसल भोला ने सोचा कि देखो कांड तो हो ही गया है, क्यों ना मैं प्रीतम बन जाऊं और थोड़ा पैसा कमाऊं। तो भोला क्या करता है, वो नकली प्रीतम बन जाता है कि अब कोई भी गेस्ट आएगा तो वो बोलेगा कि मैं ही प्रीतम हूँ, मैं ही आपकी केयर करूंगा। अब होता क्या है, वो आता है, सबसे पहले प्रीतम को पानी के अंदर घुसेड़ देता है, वो सबसे पहले प्रीतम को ठिकाने लगाता है, उसके कार्ड को लेता है, उसकी आईडी को लेता है, जो उसका बैंक अकाउंट है उस पर कॉल लगाता है और कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, तो मुझे पिन पासवर्ड कुछ भी याद नहीं है, मेरे पास नंबर है, आप चाहो तो ओटीपी सेंड कर दो, वगैरह वगैरह। तो सामने से बोलते हैं कि भाई हम आपका काम कर देंगे, बट एक प्रूफ लगेगा, कोई भी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी चीज, है ना। तो प्रीतम कहता है कि काम करिए, अभी आप मेरे अकाउंट को लॉक कर दीजिए थोड़े समय के लिए। जैसे
प्रोसेस होगा तो आप ओपन कर देना, मेरे नाम पर शिफ्ट करा देना, दरअसल मुझे अपना दूसरा नंबर इसमें ऐड कराना है। ऐसे करके तो अब क्या होता है, प्रीतम के गेस्ट आ जाते हैं। प्रीतम जिस भी कंपनी के लिए काम किया करता था वो लोग ना शक्ल वगैरह नहीं दिखाया करते थे, हर बार नए गेस्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक औरत आती है और बोलती है कि तुम्हें प्रीतम हो? भोला कहता हाँ मैं ही तो हूँ प्रीतम। तो यहाँ पर भोला हमारा बातों बातों में बोलता है कि कितने पैसे देने का डिसाइड हुआ था हमारे बीच। तो ये औरत बोलती है कि करीबन 10 लाख रुपए के समथिंग। प्रीतम की झप्पी खुल जाती है। तो प्रीतम कहता है कुछ पैसा आप क्या मुझे ट्रांसफर कर सकती हो अभी मेरे दूसरे अकाउंट में, क्योंकि मेरा जो करंट अकाउंट है वो चल नहीं रहा है। ये औरत कहती है हाँ कर देती हूँ, क्या दिक्कत है। दरअसल ये औरत गेस्ट नहीं होती, ये भी उसी कंपनी का हिस्सा है और इसके साथ एक और आदमी भी होता है। इस औरत को हम बुलाएंगे चंट और इस आदमी को हम बुलाएंगे घंटा। तो चंट यहाँ पर बहुत ही चंट होती है जैसा कि उसका नाम है। तो पैसे वैसे की डील होने के बाद चंट कहती है क्या खाने पीने की व्यवस्था हो गई ना, पता है ना शाम को डिनर है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, लेकिन बनाना क्या है। तो चंट कहती है तुम्हें नहीं पता बनाना क्या है, मजाक मत करो, जल्दी से बनाओ, तुमने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, ऐसा क्यों किया। तो भोला कहता है अरे क्या मतलब, कर दूंगा तैयारी, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। ये औरत बार बार एक वर्ड का यूज कर रही थी, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस से मिल गया फलाना दिखाना। भोला कहता नहीं नहीं प्रोड्यूस तो अभी नहीं मिला। तो ये औरत कहती तुम क्या पागल हो भाई, आज ही शाम को खाना है, क्या कर रहे हो तुम, जाके प्रोड्यूस लेके आओ। तब हमारा भोला इस घंटे के साथ बाजार की साइड को निकल जाता है प्रोड्यूस लेने। अब उसको भी नहीं पता प्रोड्यूस क्या है, घंटे को पता है प्रोड्यूस क्या है। तो यहाँ पर दो महिलाएं जा रही होती हैं, बूढ़ी और एक यंग। तो घंटा कहता है यही तो है प्रोड्यूस। जी हाँ, यहीं पर भोला की हक्की बक्की पुक्की पुक्की सब कुल हो जाती है कि लहन का बूढ़ा ये क्या कह रहा है बे। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूस इंसान है, मतलब ये साले दरिंदे इंसान के पीछे पड़े। खैर भोला यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि घंटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। खैर अभी लोग धीरे धीरे करके इन दोनों ही महिलाओं के पीछे बढ़ रहे होते हैं। भोला की फटी पड़ी थी पर घंटा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी यहाँ पर उनकी गाड़ी रुक सी जाती है क्योंकि ये दोनों ही महिलाएं गायब सी हो जाती है कहीं पे। तभी यहाँ पर एक आदमी इनके पास आता है और कहता है क्या हो गया भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई क्या, मैं मैकेनिक हूँ, 1 मिनट में सही कर दूंगा। ये दोनों कहते हैं हाँ भाई कर दे। अब ये दोनों ना अपना मैकेनिक का काम नहीं करवा रहे थे, ये लोग उसको मेजर कर रहे थे कि भाई ये बंदा सही रहेगा कि नहीं प्रोड्यूस के लिए। घंटा ऐसे इशारा करता है भोला को, चलेगा ये। भोला कहता है हाँ इसी बंदे में हो जाएगा, अच्छा हस्त पुष्ट तंदुरुस्त है, एकदम सांड जैसा धरा है, इससे सब कुछ बन जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या होता है, घंटा इस बंदे का राम नाम सत्य कर देता है। इस बंदे को हम बुलाएंगे मिस्त्री। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, उन्हीं दो महिलाओं के साथ एक बूढ़ी और एक यंग, जिसको देखकर भोला हो जाता है तंग कि सारे अब ये क्यों आ गए यहाँ पर। ये पुलिस वाला कहता है कि ये दो महिलाएं बता रही हैं कि आप जब से इनको फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ के तो लगते नहीं हो आप लोग, कहाँ के हो। तो घंटा कहता है हम लोग एक कंपनी की तरफ से, हमारा काम होता है होटल बनाना, तो हम लोग यहाँ पर जमीन देख रहे हैं कि कहाँ पर होटल बनाएंगे। ठीक है, भोला और घंटा बच जाते हैं और जो प्रोड्यूस था वो भी किसी को नहीं दिखता। अब ये लोग प्रोड्यूस को अपने अड्डे पे ले जाते हैं जहाँ पर नीचे की साइड एक बेसमेंट था जहाँ पर प्रोड्यूस बनाया जाता था। अब ठीक है, भोला की देख के फट रही थी पर भोला को ये काम तो करना पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों ही लोग बहुत खतरनाक हैं, निकलने का कोई भी चांसेस नहीं है। भोला क्या करता है, भोला अपना चीरा फाड़ी शुरू कर देता है और प्रोड्यूस बनाने की तैयारी में लग जाता है। अब हमारा भोला प्रोड्यूस बना रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो जो पुलिस वाला था जो पहले मिला था वो एक सीनियर ऑफिसर के साथ इनके अड्डे पे आता है और यहाँ पर पूछताछ शुरू कर देता है। इस पुलिस वाले को हम बुलाएंगे जीरा। जीरा कहता है कि मैं यहाँ की पुलिस से बिलोंग नहीं करता, मैं शहर से आया था। दरअसल मेरा जो भतीजा है उसकी बेटी का बर्थडे था आज, इसीलिए मैं आया था और मेरा भतीजा आज शाम से मिसिंग है और आखिरी बार उसके एरिया में आप लोगों को देखा गया था। दरअसल इस सीनियर पुलिस ऑफिसर जीरा का भतीजा मिस्त्री होता है। जी हाँ, और अब इस चंट की फट जाती है कि है कहाँ से वो लोग पड़ी रख ले लिए यार। पर चंट ना बहुत ही चंट थी, वो अपने काम में एक्सपर्ट थी। उनकी कंपनी का एक रूल था कि कभी भी फंसो तो अपने आप को बताना है आर्किटेक्चर या कोई बिजनेसमैन। 3-4 प्रोफेशन के इन लोगों ने चीजें याद कर रखी थी, जैसे कि आर्किटेक्चर को क्या बोलना चाहिए, इन्वेस्टर क्या बोलता है, वगैरह वगैरह। पर घंटा हमारे बुलाओ कुछ आता है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, और उस भाई साहब को क्या बोल रखा है कि आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर चंट के गेस्ट आ चुके थे और चंट नहीं चाह रही थी किसी भी तरीके का रायता फैले और ये लोग पहले ही गेस्ट को बता चुके थे कि पुलिस आई है तो हमको वैसे ही नौटंकी करनी है जैसे कि कंपनी के रूल है। अब ये सारे के सारे गेस्ट साले प्रोड्यूस के लालची थे, समझ रहे हो। मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता वरना यूट्यूब मेरे पीछे पड़ जाएगा, मेरा प्रोड्यूस बना देगा। अब जीरा यहाँ पर कहता है कि सूप बन रहा है यार, मुझे भी थोड़ा पिला दो यार। और जीरा क्या देखता है कि जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो खाना बना रहा है, अजीब ही लफड़ा है। तो हमारा भोला बोलता है कि ये मेरा शौक है, मैं शौक के लिए बनाता हूँ, वैसे मेरा काम आर्किटेक्ट का ही है। तो जीरा कहता है अच्छा आप बताइए, आप यहाँ पर होटल बना रहे हैं और ये आपको पता है छोटा सा टापू है समुद्र के किनारे, तो आप किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे अपने
होटल को बनाने के लिए। तो भोला कहता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पर, और हमने सोचा है कि हम कुछ नया ट्राई करेंगे, लकड़ी से होटल बनाएंगे, लकड़ी का यूज करके। तो यहाँ पर भोला पकड़ा जाता है। जीरा कहता है कैसे आर्किटेक्चर हो तुम टापू पर होटल बना रहे हो, लकड़ी वगैरह जल्दी जंग खा जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सीढ़ जाएंगी, कैसे आर्किटेक्ट हो तुम। तो चंटू कहती है अरे उसका कहने का मतलब है कि लकड़ी जैसा दिखेगा वो बनेगा सीमेंट का ही, चिंता मत करिए। और ये बोलकर भोला को चंट बाहर ले जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, काहे के लिए मुंह से हग रहे हो, तुम्हें कंपनी की पॉलिसी नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज याद होनी चाहिए, कि तुम आर्किटेक्ट हो, तुमको क्या नॉलेज होना चाहिए, नहीं पता। तो भोला कहता है अरे मैं भूल गया, सॉरी। अब जीरा का सूप खत्म हो चुका है। जीरा कहता है वाह यार, एक बात तो भाई आर्किटेक्ट भोला तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम मस्त खाना बनाया तुमने, कुछ भी कहो। अब जीरा को क्या मालूम कि वो जो सूप पी रहा है उसी के भतीजे का सूप है। खैर तभी यहाँ पर एक गेस्ट कहता है जीरा से अरे सर आप ही रुक जाइए ना, अब भी हमारे साथ खाना खा के जाइए। अब ये वाला अमीर आदमी कुछ ज्यादा ही बड़ी लकड़ी लेने का शौकीन था। अब अच्छा खासा वो जा रहा है, नहीं भाई तू भी कर ले। चंट पूछते है उससे अलग से बुला के भाई तुमने क्यों ऐसा किया। तो कहता है देखो रिस्क लेने में मजा आता है, मैंने जिंदगी भर रिस्क लिया है, आज भी मैं रिस्क लूंगा इस आदमी के साथ, अब मुझको ऐसा करने में मजा आता है। तभी यहाँ पर आ जाती है कड़की। अब कड़की यहाँ पर आती है और वो क्या देखती है कि प्रीतम यहाँ पर नहीं है, गेस्ट आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात भोले के हाथ में प्रीतम की घड़ी है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वही प्रीतम है। कड़की को बड़ा अजीब लगता है कि ये औरत ने तुमको प्रीतम क्यों बोला। भोला कहता है प्रीतम जरा काम से गया है तो मैं उसकी जगह पर यहाँ पर हूँ। कड़की को थोड़ा डाउट होता है बट कड़की कुछ नहीं कहती। खैर चंट को कड़की से प्रॉब्लम थी, चंट नहीं चाहती कि कोई भी अलग की लड़की यहाँ पर आए और सनीचर फैलाए, भाई तू जाए यहाँ से। कड़की जाने लगती है, कड़की के अंदर फिर से चुल मचती है और कड़की पीछे से कहीं से आने लगती है इसके पास। और भोला यहाँ पर काफी नर्वस होता है कि ये साला जीरा मेरे को रंगे हाथों पकड़ लेगा, मुझको तो ऐसे ही लग रहा है, और मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं और कैसे जीरा को सच्चाई बताऊं। फिर तभी यहाँ पर सभी गेस्ट और ये पुलिस वाला कहता है कि भोला को यहाँ पर लाया जाए। अब जैसे ही भोला यहाँ पर आता है ये सभी लोग खुल के ताली बजाते हैं कि वाह भोला वाह, तूने तो मजा ही बांध दिया आज की पार्टी में, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, हर बार ना हम लोग तेरे से ही बनवाएंगे। और ये पुलिस वाला कहता है मान गया भोला, तू आर्किटेक्चर तो बुरा हो सकता है पर कुक बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तूने कौन सा मीट इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट मीट मैंने कभी खाया ही नहीं है जिंदगी में आज तक। अब इन पुलिस वाले जीरा चाचा को कौन बताए कि आप जिसको खा रहे हैं वो आपके ही परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए शायद आपको स्वाद ज्यादा आ रहा हो। पर अभी खाना पूरा खत्म नहीं हुआ था, एक डिजर्ट भी आना था। तभी यहाँ पर भोला चालाकी से इस पुलिस वाले को एक पर्ची देता है और ये पर्ची को पढ़ के पुलिस वाला भोला के पास आता है, जहाँ पर भोला अपना सारा चिट्ठा खोल देता है कि जिसको आपने खाया वो आपका भतीजा है, जिसको मैंने पकाया, जिसको आप खा के ले रहे थे स्वाद, उसी को ढूंढने आए थे आप आज। अब ये बात सुनकर पुलिस वाला जीरा की तो थै उल्टियां चालू हो जाती है। और अभी पुलिस वाला भोला का वो किचन देखना चाहता है जहाँ पर उसके भतीजे मिस्त्री को बनाया गया था, वो था अंडरग्राउंड में। भोला कैसे न कैसे करके इस पुलिस वाले को वहां तक ले जाता है, पर तभी घंटे को कुछ अजीब सा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी यहाँ पर इस पुलिस वाले को याद आता है कि उसका फोन तो ऊपर ही रह गया है। तो भोला कहता है कि मैं फोन लेकर आता हूँ, आप यहीं पर रहना। अब क्या होता है, भोला जैसे उसका फोन लेने आता है और पुलिस वाले को ये लगता है कि भोला आ गया, और अब घंटा क्या करता है, उस पुलिस वाले का चीर हरण कर देता है, और ऐसा चीर हरण करता है कि उस पुलिस वाले की आत्मा बाहर निकल आती है। खैर ये नजारा जैसे ही भोला देखता है उसकी फटके 64 हो जाती है। वो घंटा से कहता है कि पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गया। खैर घंटा उस पर शक नहीं करता। अब एक डिजर्ट था जहाँ पर ना इन मेहमानों को जीभ खानी थी, तो अभी लोग कहाँ से लेके आते हैं वो चीज, कड़की। जी हाँ, जो कड़की यहाँ पर इधर से उधर भटक रही थी ना, जासूसी बन रही थी ज्यादा, उसी को ये लोग पकड़ लेते हैं और मेहमानों को उसकी जीभ प्रस्तुत कर देते हैं और ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। मेहमान बड़े खुश है। मेहमान कहते हैं कि भाई अगली बार भी हम तेरे को ही बुक करेंगे, तेरे से बेस्ट कुक हमने आज तक नहीं देखा। चंटी भी कहती है कि तू बहुत अच्छा कुक है, अब अगली डेस्टिनेशन जहाँ पर होगी आपको बता दिया जाएगा। और अब क्या, ये लोग अपने रास्ते पहुंच जाते हैं और भोला अपने रास्ते। हर बार हमको ऐसा लगता है कि मूवी की एंडिंग अच्छी होगी, कुछ गुड नोट्स पे होगी, पर नहीं भाई। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला का काम बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, पर उसका काम कैसा है वही बंदा समझ सकता है। इसलिए किसी को भी जल्दी से जज मत करें, अपनी तरक्की करें, दूसरे की तरक्की पे ये मत सोचें कि वो इतना खुश कैसे है। खैर बस यही थी आज की सीख। गरीबों को दो भीख, मुझे करो सब्सक्राइब, कमेंट करो ताकि आपका नाम भी मैं अगली बार यूज कर सकूं। यहाँ पर जितने भी लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इन सभी की बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और एक सवाल, अगर तुम भोला की जगह होते और तुम भी एक अच्छे कुक होते और तुम्हारा दोस्त भी ऐसे टैं बोल जाता और तुमको भी पैसे की जरूरत होती, तो तुम क्या ऐसी परिस्थिति में वो काम करते जो कि भोला ने किया, यानी कि प्रोड्यूस बनाया? कमेंट में अपनी राय ईमानदारी से बताना ताकि तुम्हारा नाम मैं अगली वीडियो में इस्तेमाल कर सकूं।